स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ये इंडियन स्पेस हिस्ट्री का एक लैंडमार्क मोमेंट है, जब राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन बने, और इसरो ने इस पे कई मूवमेंट दिए हैं जिस पे हमें गर्व महसूस करना चाहिए। 2014 में इंडिया ने 104 सैटेलाइट सिंगल रॉकेट से लॉन्च करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। इसके साथ इंडिया का फर्स्ट मंगलयान प्रोजेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो गया, जिससे खूब इंटरनेशनल और नेशनल कवरेज मिली थी। इनफैक्ट इस कवरेज की वजह से यूके की गवर्नमेंट इस एड को रीअसेस करने लगी थी। स्पेस प्रोग्राम के लिए 2018 में इंडिया ने 9000 करोड़ के बजट करे थे। पर एक सवाल हमें पूछना चाहिए कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए ऐसा एक्सपेंडिचर वर्थ इट है भी या नहीं। इसको समझने के लिए सबसे पहले इंडिया के स्पेस अचीवमेंट को समझना जरूरी है। प्रोफेसर राव और विक्रम साराभाई जैसे लोगों के लीडरशिप की वजह से 1975 में इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट, और 1980 में इंडिया का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हुआ। इन अचीवमेंट के थ्रू इंडियन स्पेस प्रोग्राम को दुनिया में रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिली, ना सिर्फ उनके सक्सेसफुल लॉन्चर के लिए बट उनके लो कॉस्ट के लिए। सबसे रिसेंटली इंडिया के मंगलयान प्रोजेक्ट ने दुनिया में हेडलाइन बनाई थी। इंडिया दुनिया के चौथी और एशिया की पहली ऐसी कंट्री है जो मार्स पे सक्सेसफुली ऑर्बिट भेज सकी है। पर इस मिशन के सक्सेस से ज्यादा कवरेज मिली थी इस फैक्ट को कि ये $74 मिलियन में ही किया गया था। हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी का भी खर्च इससे ज्यादा था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मिशन वर्थ इट है और नॉट? स्पेस प्रोग्राम के टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और सोशल बेनिफिट्स होते हैं। इनफैक्ट साइंटिस्ट मिस्टर नरसिम्हा का मानना है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और पॉवर्टी एलिवेशन हम साथ साथ टैकल कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम स्पेस प्रोग्राम पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, पर ये नेशनल बजट के 0.5% से भी कम होते हैं, जबकि हम हजारों करोड़ किसी और चीज़ पे लगा देते हैं। स्पेस का मेजर बेनिफिट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्ट और डिजास्टर वार्निंग के काम आते हैं। 1975 के साइट के प्रोग्राम को द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट इन हिस्ट्री का दर्जा दिया गया था, और इस प्रोग्राम की वजह से इंडिया के रूरल और डिसएडवांटेज रीजन में टीवी सेटअप किए गए थे, जिन पे एजुकेशन प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए गए थे। फिर इंडिया ने एडुसेट लॉन्च की थी, जो क्लासरूम में टीवी ब्रॉडकास्ट और कॉन्फ्रेंसिंग जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और बाई डाटा 35,000 क्लासेस में यूजेस होते हैं। स्पेस प्रोग्राम में जो मटेरियल लगते हैं वो मेडिकल प्रोसीजर में भी चेंज लाए हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के रिसर्च के मदद से हार्ट के वेसल को खोलने के लिए कोरोनरी डिवाइस बनाया गया। इसरो की स्पेस एक्टिविटी इंडिया के लिए एक कमर्शियल अपॉर्चुनिटी भी है। ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री की वैल्यू अराउंड $335 बिलियन है। इसमें काफी ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसका इसरो पूरा फायदा उठा सकती है। अभी इसरो का मोस्ट रेवेन्यू सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक टीवी से आता है, पर इसरो की सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज एक इम्पोर्टेड रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकती है। कई इंटरनेट कंपनी ग्राउंड पे वायर की वजह से सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने का प्लान कर रही है, ताकि उनका यूजर बेस बढ़ सके। इस चीज को करने के लिए उनको सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। ये सारी सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में जाती है, जिसको इसरो 2014 में सक्सेसफुली और लो कॉस्ट में लॉन्च कर चुकी है। स्पेस प्रोग्राम में कंट्री के लिए मिलिट्री एसेट भी हो सकता है, जैसे कि लास्ट ईयर यूएसए ने अपना स्पेस फोर्स लॉन्च किया था, ताकि वो अपने एनिमीज का कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंसी को चाहे तो डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम वुमेन को स्टेम फील्ड में जाने के लिए भी इंस्पायर करते हैं। इसरो के 60,000 एम्प्लॉय में 20 to 25% केवल वुमेन है। ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां स्टेम स्टडी में फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, और केवल 14% ही साइंटिस्ट वुमेन है। और इन सब बेनिफिट की वजह से हमारे गवर्नमेंट ने स्पेस बजट इंक्रीज कर दिए। इंडिपेंडेंस डे पे पीएम मोदी ने पहले मैन मिशन का अनाउंस किए थे। मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं।
एक मेजर बेनिफिट है जो है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर होता है जिससे हम किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिना मिलिट्री पावर के। अगर आपको और जानना है सॉफ्ट पावर के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा अपकमिंग वीडियो इसी पे है।